देखो क्वेश्चन नंबर 28 मैंने बताया था पॉइजन रेशियो जो तुम्हारा होता है उसका रेंज होता है पॉइजन रेशियो का इस्पात के केस में 0.25 से लेकर 0.33 तक, ठीक है। लेकिन सवाल में तुमको जो आंसर होगा क्या होगा, 28 का 0.3 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारतीय मानक। सर हाँ हेलो सर। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय मानक के अनुसार संरचनात्मक इस्पात के किस भौतिक गुण को उसके ग्रेड की तुलना में अधिक मान दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज टेकन एज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड। ऑप्शन में तुम्हारा पहला है यूनिट मास ऑफ स्टील, दूसरा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीसरा है पॉइजन रेशियो, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जब इस तरह के सवाल आए जिसमें कोई आंसर इसका है ऑल ऑफ द एबव, तो उसमें हम ऑल ऑफ द एबव मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 90% तुम्हारा यही होता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इस्पात के भाग में तनन परीक्षण के दौरान झुकाव आता है, इसको मैंने बताया था तुम लोगों को। इस्पात भाग में तनन परीक्षण के दौरान झुकाव क्यों आता है, आफ्टर रीचिंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पर जो 30 का आंसर होगा वो क्या होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के तक पहुंचने के बाद क्या होगा, झुकाव आ जाता है, ठीक है। ये भी बताया था मैंने कि किसी इस्पात भवन की आयु कितनी साल होती है, 50 साल मैंने बता रखा है तुमको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमेशा याद रखना 50 साल होता है। 50 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल क्या कर रहा है, एक संरचना इकाई के लिए इस्पात के संरचना लाभ होते हैं, ठीक है। सवाल कर रहा है कि एक संरचना इकाई के लिए इस्पात के संरचना लाभ होते हैं। पहला स्मॉल वेट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ इरेक्शन। तो मैंने इसमें आंसर क्या बताया था, स्पीड ऑफ इरेक्शन, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, इस्पात की जो संरचना होती है उसको हम बहुत जल्दी से कम समय में तैयार कर सकते हैं। इरेक्शन मतलब क्या, खड़ा कर देना, दूसरी स्ट्रक्चर को खड़ा कर देना। तो स्पीड ऑफ इरेक्शन क्या होता है, इसमें बहुत जल्दी हो सकता है, इसलिए इसका क्या है, सबसे मोस्ट एडवांटेजियस पार्ट है स्टील स्ट्रक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इस्पात के अवयव का मुख्य लाभ क्या है, अगर आप इस्पात का अवयव यूज करते हैं तो उसके लाभ क्या होते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, सही बात है। इट्स गैस एंड वाटर टाइटनेस, यानी कि गैस और वाटर के अगेंस्ट क्या है, ये ज्यादा जो है रेजिस्टेंस दिखाता है। तीसरा क्या है, इट्स लॉन्ग सर्विस लाइफ, इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है, 50 साल होती है। तो ऑप्शन लास्ट क्या है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहा है कि तनन में संरचनात्मक इस्पात हेतु कार्यकारी प्रतिबल का मान हमेशा याद रखना 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, ठीक है। कार्यकारी प्रतिबल टेंशन में तुम्हारा कितना होता है, 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, हमेशा याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात के मुख्य अवयवों जो कि ऋतुओं से रक्षित हो की न्यूनतम मोटाई होगी। तो न्यूनतम मोटाई जो होती है, जो खुले में रखा गया है, तो उसकी न्यूनतम मोटाई, अगर कोई इस्पात का अवयव है जिसको खुले में हम रख रहे हैं, तो खुले में रखने पे जो उसकी न्यूनतम मोटाई हम रखेंगे जो अवयव होगा उसका 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम मोटाई 6 mm होना चाहिए। मैंने बताया था गसेट प्लेट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, देख लेते हैं हम लोग। 36 कह रहा है कि IS 800 1984 के अनुसार इस्पात के अक्षीय तनाव में अनुमत प्रतिबल Fy का मान कितना होगा, बता दो। अक्षीय तनाव में इस्पात का अनुमत प्रतिबल कितना होता है, पता नहीं सर। देखो दो चीज मैंने फिर जो है तुमसे मैं बोला था कि इसको एकदम याद कर लो सब लोग। 0.6 Fy। हाँ देखो इसमें जो तुम्हारा दिया हुआ है अच्छी तनन में कितना है, 0.6 Fy, बेंडिंग में कितना है, Fy, बंकन में 0.66 Fy और धारण में कितना है 0.75 Fy, ठीक 0.75 Fy। जी इसको सर, एकदम यह दिमाग में एकदम भर लो, अच्छे से याद कर लो कि तनन में 0.6, बंकन में 0.66 Fy और बियरिंग में 0.75 Fy। इस पे आप देखिए इसके पहले अभी आया था, बियरिंग वाला आया था ना, जी सर, ठीक है। तो इसको याद कर लो अच्छे से, सर। ये आएगा, इसमें सवाल जरूर पूछेगा तुमको, घुमा के पूछेगा, ठीक है। तो तीनों वैल्यू याद रखना। इसमें जो आंसर तुम्हारा होगा वो आंसर होगा क्या, 0.75
6 FY तनन में, ठीक D. है। और बंकन में कितना होता है? जी 0.66 सर। FY, ठीक है। 6 FY। और बियरिंग में 0.75 FY, याद रहेगा। जी और जी उसमें सर। अधिकतम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर सवाल देखो यहाँ पे, फिर पूछेगा तुमसे एक सवाल, कह रहा है कि डी मोटाई की प्लेट की टेक रिवेटिंग, ठीक है, अवस्था में किसी दो निकटस्थ रिवेट की अधिकतम पिच निम्नलिखित तक सीमित रखती है। कितना रखते हैं हम लोग, याद है कुछ? 32 होता है सर। 32 टी के बराबर, याद रहेगा। 32। अधिकतम पिच कितना होता है? 32 टी के बराबर होगा, याद है कंडीशन। अभी रिवेट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, वहां फिर से हम रिवाइज कराएंगे, लेकिन अभी याद रखो कि 32 टी तक होता है। निकटस्थ रिवेट की अधिकतम पिच कितनी होती है? 32 टी के बराबर, ठीक है। 32 T। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो तुम लोग, कह रहा है कि यहाँ सवाल कर रहा है कली प्लेट की मोटाई यानी कि गसेट प्लेट की मोटाई निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए। कितना है मैम? कितना 10 है मैम? 12 देखो 12 में देखो, इसके आंसर जो है तुम्हारा 10 दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेट 10, रिसर्च करोगे 10। बुक में भी तुम्हारा आंसर क्या होगा? 12 में होगा, 12 हमेशा याद रखना 12 में। अगर ऑप्शन में 12 नहीं होता तब तुम 10 पे लगाते हैं, यहाँ दिया हुआ है 12। तुमको इस किताब के अनुसार आंसर जी। जो है हो सकता है 10 दिया हो, लेकिन याद रखना 12 होगा। 10। आंसर तुमको सी दिया होगा, लेकिन आंसर सी नहीं होगा, यहाँ डी होगा 12 में, ठीक है, याद रहेगा। 12 होगा, बुक में भी देख लेना तुम, ठीक। जी सर 12 है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलित इस्पात धरन चैनल और एंगल के निम्नलिखित में से किस आईएस कोड का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो तुम्हारा आंसर होगा, याद रखना 800 कितना होता है? 808 होता है, ठीक है। बेलित इस्पात धरन के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं हम लोग? 808 का, आईएस 808 का, ठीक है। याद रखना, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। फिर देखो एक सवाल बहुत अच्छा पूछा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय मानक चौड़ी फ्लेंज धरन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। चौड़ी फ्लेंज मतलब को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वाइड ऑप्शन फ्लेंज। नंबर डी। देखो यहाँ से देखो, ISWF दिख रहा है, ISWF बी, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। तो ISW भी दिख रहा है यहाँ पे। डी। आंसर क्या होगा? जी डी होगा, सर। श्योर है ना? डी। तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। ISWB। 40 क्वेश्चन तैयार हो गए तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि अच्छी तनाव में बेलित खंड आई और चैनल भाग के लिए अनुमत प्रतिबल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अच्छी तनाव में 1500 चैनल खंड के लिए, देखो जब भी जो है तुम्हारा टेंशन फोर्स लगेगा, 1500 बेलित चैनल खंड है या आई खंड है, उसके लिए अनुमत प्रतिबल जो तुम्हारा है, यानी कि अलाउएबल स्ट्रेस कितना होगा? 1500 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। इसको याद रखना तुम लोग, ठीक है। अच्छी तरह जी सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर सवाल कर अगला क्वेश्चन नंबर 42, बेलित इस्पात धरन भाग का औसत कर्तन प्रतिबल होगा, कितना होगा? ऑप्शन दिया 945 कितना होगा? केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 900 होगा 945 सर। 45, इसको याद रखना 945 होगा इसका आंसर। 45। बेलित इस्पाती धरन भाग का औसत कर्तन प्रतिबल जो होता है 945 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, संपीड़न के प्रत्यक्ष प्रतिबल के लिए छेदिका सूत्र, इसको कहते हैं हम लोग क्या? स्लेंडरनेस रेशियो अप टू, कितना होता है स्लेंडरनेस रेशियो बताओ? 150। कंप्रेशन में हमेशा याद रखना कितना होता है? 150। 150। 43, 140, 140 सर। ठीक है। 140। क्या आंसर 140 होगा? संपीड़न में 140 होता है, ठीक है। जी। संपीड़न में 140 होता है। अभी हम आगे बताएंगे जब कंप्रेशन और संपीड़न आएगा तो वहां इसका रिवीजन होगा, ठीक है। अभी जैसे मिक्स करके दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्रिएट हो, ठीक है। तो परेशान मत होना, बस एक नजर देख लो तुम, ठीक, प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो फिर से एक सवाल कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि बेलित इस्पाती खंड मुख्य धरन के रूप में उपयोग करते हैं क्योंकि ये क्या प्रदान करता है? पहला, लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस क्रॉस सेक्शन एरिया। दूसरा है लार्ज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू अदर सेक्शन
हाँ देखो यहाँ ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। देखो 10 क्वेश्चन अगर आएगा, अगर 10 में ऑल ऑफ द एबव है तो मोस्टली वही आंसर होता है, ये बात याद रखना। अगर नहीं आ रहा है तो ऑल ऑफ द एबव लगाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि बेलनाकार इस्पात धरण आई और प्रवाह के लिए बंकन में अनुमत प्रतिबल कितना होगा? बंकन में पूछ रहा है ये, तो बंकन में कितना होगा? बंकन में सर बंकन में होगा तुम्हारा 1650 1650 किलोग्राम। और इसके पहले जो पूछा था कर्तन प्रतिबल कितना था? तो 1500 सर। बंकन में, सॉरी कर्तन में। जी सर 1500 नहीं बाबू, नहीं सॉरी 945 सर 945। बेलित इस्पात धरण के लिए औसत कर्तन प्रतिबल जो होता है 945 होता है, और बेलनाकार जी इस्पात सर धरण के अच्छी लिए होता है तो 1500 होता है। हाँ, अब बंकन में कितना होगा? 1650। तीनों एक जगह पे लिख लो, 1650 तीनों जो है लिख लो, बंकन में, कर्तन में और अनुमत अच्छी प्रतिबल में। अच्छी में, तीनों लिख जी डालो, सर। एक जगह लिख लोगे याद हो जाएगा। पास में आई? जी नेक्स्ट सर। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल कर रहा है अगला, कह रहा है कि बेलित इस्पाती धरण किस लिए अविकल्पित किए जाते हैं, किस लिए डिजाइन किए जाते हैं भारतीय मानक श्रेणियों द्वारा, और इसके किस आधार पे? देखो, वेट पर मीटर एंड डेप्थ ऑफ सेक्शन है वेट पर मीटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ सेक्शन एंड वेट पर आंसर मिनट तुम्हारा हो जाएगा बी। डेप्थ ऑफ सेक्शन एंड वेट पर बी। मीटर। क्वेश्चन नंबर 47 फिर पूछ रहा है, कह रहा है कि इस्पात के लिए अनुमत आचरण प्रतिबल। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि इस्पात के लिए अनुमत आचरण प्रतिबल यानी कि बियरिंग स्ट्रेस इन स्टील कितना होता है? 1890। क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन आंसर नंबर होगा बी सर 1890। याद रखना, ये 1890 केजी पर जितनी भी सेंटीमीटर वैल्यूएबल स्क्वायर। चीजें हैं उसको हमेशा याद रखना। देखो यहाँ पे दिया भी होगा तुमको बोर्ड में, तो मैंने नोट्स भेजा है उसमें देखो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1890 दिया है, दिखाई दे रहा है? स्टील प्लेट, अभी नहीं सर। प्लेट में हाँ स्वीकार सर, ये नमन दिखाई दे रहा प्रतिबल है तुम्हारा जी। 1890 दिया है ना? दिया है, हो जाएगा। जी चलो जी। तो वापस सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि धरण के एक भाग में आघूर्णों को जोड़ने के लिए अनुदैर्ध्य संपीड़न और तनन बल को क्या कहा जाता है? बल को किस नाम से जाना जाता है? तो 48 का जो तुम्हारा आंसर है वो कौन सा होगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? एमआर, ठीक है। तो धरण के लिए आघूर्णों को जोड़ने के लिए अनुदैर्ध्य संपीड़न और तनन बल को जाना जाता है किस नाम से? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, कह रहा है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर स्टील का पॉइजन रेशियो कितना होता है? पॉइजन रेशियो मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 0.5 से 0.33। यहाँ भी देखो दिया हुआ है तुम्हारे, इसमें दिया हुआ है, देखो दिया है ना, नोट्स में भी दिया हुआ है जी। 0.25 से 0.33 हो गया, ठीक। आंसर याद रखना इसका 0.25 से 0.33 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर तुम्हारा हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत बढ़ने पे क्या प्रभाव होता है? मैंने बताया था, अगर हम इस्पात में कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो डक्टिलिटी क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। ये भी तुम्हारे नोट्स में यहाँ देखो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ देखो, यहाँ देखो लिखा है ना, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, यहाँ पे उसका देखो वन लाइनर में आंसर। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत वृद्धि के साथ क्या बढ़ जाता है? सॉरी, क्या घट जाता है? तन्यता घट जाती है, डिक्रीज डक्टिलिटी।
एसएससी जेईई 2017 में भी पूछा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर स्टील में बढ़ेगा तो क्या घट जाएगा, डक्टिलिटी जो है घट जाएगी। ठीक है, तन्यता क्या होती है, तन्यता का गुण जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पॉइजन रेशियो और ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अनुमत प्रतिबल को जो एक संरचनात्मक इकाई पर लगा हो उसे किस नाम से जाना जाता है? द परमिसिबल स्ट्रेस टू व्हिच ए स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है बताओ? ऑप्शन दिया है तुम्हारा बियरिंग, वर्किंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो तुम्हारा जो अनुमत प्रतिबल को जो एक संरचनात्मक इकाई पर लगा हो उसको किस नाम से जानते हैं? वर्किंग स्ट्रेस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का बी आंसर ठीक, वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बेलित इस्पाती एंगल काट को वर्गीकृत किया जाता है। बेलित इस्पात एंगल काट को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है, पहला इक्वल एंगल, दूसरा अनइक्वल एंगल, तीसरा बल्ब एंगल और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बेलित इस्पात एंगल को के लिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसमें से जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आईएस के अनुसार बेलनाकार स्टील धरन को वर्गीकृत किया जाता है कितने भाग में? 5 भाग में, हमेशा याद रखना 5 भाग में। अब तो नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 भाग कैसे, यहाँ देखो, यहाँ दिखाओ, यहाँ देखो 5 भाग में किया गया कि नहीं किया गया बेलित इस्पात धरन को? देखो 5 भाग में किया गया है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? देखो आईएसजेबी, आईएसएलबी, आईएसएमबी, आईएसएचबी, आईएसडब्ल्यूबी, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। 5 सर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आईएस कोड 800 1962 के अनुसार इस्पात का प्रसार गुणांक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति इकाई लंबाई लिया जाता है कितना? बता दो आंसर। अब देखो पूछ रहा है कि इस्पात का प्रसार गुणांक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति इकाई लंबाई लिया जाता है। तो यहाँ देखो तुमको जो है, जो नोट्स मैंने दिया है इसमें देखो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखो लिखा है, दिखाई दे रहा है? यहाँ देखो संरचनात्मक इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है? 12 गुणे 10 पर -6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। दिखाई दे रहा है? जी सर। तो ये तुम्हारा आंसर जो है 12 गुणे 10 पर -6 दिया हुआ है रेखीय प्रसार गुणांक इस्पात का। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 12 दिखाई दे रहा है कहीं? आंसर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 10 पर -6 होगा कि नहीं होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड? समझ में आया? 54 का आंसर क्या आ जाएगा? 54 का सी होगा। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। 12 गुणे 10 पर -6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? बेलित इस्पातीय धरन क्या है? मेनली यूज्ड टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, यूज एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, तीसरा है टेंसाइल स्ट्रेस। तो आंसर क्या होगा? जो आपके बेलित इस्पाती धरन होते हैं तीनों के लिए होते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। यस सर। इस्पाती धरन होते हैं बेंडिंग में भी वर्क करते हैं, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी। ठीक है, तो नया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आ रहा है। यदि लंबाई और चौड़ाई की
तुलना में एक संरचनात्मक इकाई की मोटाई छोटी है तो यह वर्गीकृत किया जाएगा किस नाम से? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा आपका 2 डायमेंशनल, इसको याद रखना, ठीक है, 2 डायमेंशनल हो जाएगा। यदि लंबाई चौड़ाई की तुलना में एक संरचनात्मक इकाई की यानी किसी अवयव की मोटाई कम है तो वो क्या होगा? 2 डायमेंशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 57 का रहा प्रत्यास्थ विकृति के लिए इस्पात के लिए जो वैल्यू है वो कितना होगा? 1/12 ऑफ स्ट्रेन एट द इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रेन हार्डनिंग एंड अबाउट 1/20 ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका 1/2 ऑफ स्ट्रेन एट द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग एंड अबाउट 1/12 ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेन। थर्ड है आपका 1/12 ऑफ द स्ट्रेन एट द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग एंड 1/200 ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन। तो आंसर आपका जो है सी वाला है, ठीक है, 1/12 ऑफ स्ट्रेन एट इनिशिएशन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग एंड 1/200 ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है आपका? फॉर द स्टील मेंबर यानी कि इस्पात ढांचा के नाभिक के लिए मौसम और सुगम में पुनः पुताई के लिए इस्पात की मोटाई कितने से कम नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आपका कितना होगा? 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, कितने से कम नहीं होना चाहिए बताओ? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर इसका 6 mm होगा, ठीक है, 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी मैंने बताया था, याद होगा तो इसको पहले भी मैंने बताया 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि बल्ब एंगल आर यूज्ड इन यानी कि कंद कोणों का उपयोग कहां पे करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम बिल्डिंग में, ब्रिज बिल्डिंग में, शिप बिल्डिंग में, वाटर टैंक बिल्डिंग में। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? आंसर क्या होगा? कॉलम बिल्डिंग में सर। बहुत मार खाओगे, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ कहाँ क्या होगा इसका आंसर। देखो यहाँ देखो लिखा है, दिखाई दे रहा है बल्ब कोणीय खंड का उपयोग कहाँ पे होता है? दिखाई दे रहा है बल्ब एंगल आर यूज्ड इन कहाँ पे करते हैं? देखो जरा कहाँ पे? शिप बिल्डिंग में। शिप बिल्डिंग में। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, शिप बिल्डिंग। इसको कहीं पे नोट कर लो, इसको कहीं पे तुम लोग नोट कर लो, मैं बता दे रहा हूँ ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। सुनाया अगला क्वेश्चन, सुरक्षा गुणांक अनुपात क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस चीज का रेशियो होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेशियो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 सवाल क्या कर रहा है देख लेते हैं। 61 कह रहा है कि संपीड़न अवयव में आबंधन रिवेट्स का पिच इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 61 का आंसर होगा आपका 6 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिवेट के केस में जो आपका पिच होगा वो 600 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 62 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलित इस्पात में टी खंड का उपयोग कहाँ पे करते हैं बता दो? वेलित इस्पात में टी खंड का उपयोग हम कहाँ करते हैं? रेक्टेंगुलर टैंक के निर्माण में, ठीक है, याद रखना। वेलित इस्पात टी खंड का उपयोग हम रेक्टेंगुलर टी खंड के निर्माण में करते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है, दिया है ना, देखो दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है वेलित इस्पात टी खंड का उपयोग आयताकार टैंक में प्लेट को जोड़ने के लिए समतल पट्टी के साथ करते हैं, ठीक। दिखाई दिया? यस सर। समझ में आया जी। तो इतना क्वेश्चन आपको जो है तैयार होना चाहिए अपने एग्जाम के लिए।